पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। इन्होंने आज ऐलान कर दिया कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये सम्मान निधि देंगे। इसलिए मेरा सवाल सबसे पहला अरविंद केजरीवाल जी से ये है कि 240 इमाम, उनको तो आप 18 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वोट की खातिर एक फिर बड़ा ऐलान ऐसा आप करने जा रहे हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। पुजारी और ग्रंथी भी हमारे की तरह फिर लाइन में लगेंगे, उनको भी आपके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का संगी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथों को 18,000 रुपये महीना वेतन देने का ऐलान किया है और आज से ही उसके फॉर्म्स जो लोकल एमएलएज हैं या फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए भरवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इलेक्शन का मौसम है, रोजाना अरविंद केजरीवाल के जरिए नई नई स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं और पूरा पार्टी वर्कर्स, एमएलए पूरी तरह से सड़कों पर उतर चुके हैं। जगह जगह जाकर कई स्कीमों के फॉर्म्स लोगों से भरवाए जा रहे हैं ताकि वोट हासिल कर एक बार फिर सत्ता पर विराजमान होया जा सके। लेकिन इसके साथ ही इमाम, मस्जिदों के इमाम पिछले 8 महीनों से सैलरी के लिए परेशान हैं, उनकी सैलरी नहीं पहुंच पा रही है। वक्फ बोर्ड दिल्ली में जो मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड के जरिए उनके इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह देती है, लेकिन हर बार ये देखने में आता है कि सैलरी कई बार तो 15-15 महीने, 2-2 साल जो है वो पेंडिंग हो जाती है। काफ़ी जद्दोजहद की जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और उसके बाद वो सैलरी रिलीज़ की जाती है। इस बार 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, इमामों को सैलरी नहीं मिली है। 2 दिन पहले भी इमामों ने अरविंद केजरीवाल के उस घर के बाहर जहां पर वो आजकल रहते हैं, फिरोज शाह रोड पर, वहां पर पहुंचे थे, मिलने की कोशिश की थी। आज भी सुबह 9 बजे दिल्ली के तमाम इमाम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनकी रहायशगाह पर पहुंचे और उनसे मिलने की कोशिश की कि आखिर हमारी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। किसी से भी मुलाकात इमामों की नहीं पैज, किसी भी इमाम या मुअज्जिन से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से लोगों को वापस लौटना पड़े। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल पंडितों के लिए और गुरुद्वारों के ग्रंथों के लिए सैलरी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 18,000 रुपये सैलरी हर महीने उनके अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी और उसके लिए बाकायदा फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इमाम और मुअज्जिन लगातार सैलरी के लिए परेशान हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, किस तरह की उनके जरिए घोषणा की गई है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो,
कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है, आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। तो सुना आपने, ये घोषणा अरविंद केजरीवाल के जरिए की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या ये एक महज चुनावी वादा है? क्या इसका भी वही हाल होने वाला है जो इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी को लेकर है? हालांकि इस सैलरी को वक्फ बोर्ड के जरिए दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद बार बार इस पर अंकुश लग जाता है, रिलीज नहीं की जाती है। और उसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर लगातार ये स्कीम रही है। अमानतुल्लाह खान को इस स्कीम का भी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उन पर उनकी सैलरी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं एलजी के पास जाकर के लटक जाता है और ये एक चुनावी वादा ही इसको कहा जा सकता है। इन्होंने आज ऐलान कर दिया कि हम ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान निधि देंगे। इसलिए मेरा सवाल सबसे पहला अरविंद केजरीवाल जी से ये है कि 240 इमाम, उनको तो आप 18 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वोट की खातिर एक फिर बड़ा ऐलान ऐसा आप करने जा रहे हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पुजारी और ग्रंथी भी हमारे की तरह फिर लाइन में लगेंगे, उनको भी आपके घर के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए ऐसी स्कीमें मत लाओ जिससे पब्लिक को नुकसान हो। और इमाम, पुजारी, ग्रंथी किसी भी समाज के बड़े और सम्मानित लोग होते हैं, उनको परेशान करना आपको भी पाप लगेगा। आपने जैसे बीजेपी के लिए कहा कि इनकी सैलरी पर ऐतराज मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम, पुजारी और पादरी, पुजारी और ग्रंथी, इनको अगर आप परेशान करेंगे तो आपको भी पाप लगेगा। इसलिए इमामों की सैलरी जल्दी से जल्दी आप रिलीज कराइए, नहीं तो हम परसों फिर दोबारा आपके घर पर आएंगे
और फिर इसी तरह से अपनी मांग को दोहराएंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिल जाती।